हेलो बच्चों, हम लोग देखेंगे यहाँ पर बेटा वाइडस वाइडाइड्स प्रियॉन्स लाइकेन इसके बारे में। बेटा सबसे पहले ध्यान रखना कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर एच विटकर ने दिया था 1969 में, उसमें लाइकेन और आसेलुलर कौन तो क्या बताओगे, वाइडस वाइडाइड्स प्रियॉन्स को स्थान नहीं दिया था। मतलब ये किसी भी किंगडम में इनको कोई स्थान नहीं दिया था, लाइकेन को और आसेलुलर जो है जैसे वाइडस वाइडाइड्स और प्रियॉन्स को आर एच विटकर ने किसी भी किंगडम में, मतलब जो मोनेरा है, जो प्रोटिस्टा है, जो फंजाई है, जो प्लांटी है, जो एनिमेलिया है, उसमें इनको जो है कोई स्थान नहीं दिया। बात क्लियर। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं वाइडस के बारे में। वाइडस का मतलब वेनम होता है। वेनम मतलब सांप का जहर, जहर का मतलब पॉइजनस फ्लूइड, पॉइजनस फ्लूइड होता है बेटा। मतलब जो वाइडस है ये जो है पॉइजनस फ्लूइड कहलाता है। वाइडस जो है मतलब जब वातावरण में पाई जाती है ना वाइडस, तो ये क्रिस्टल के रूप में रहता है, रवेदार के रूप में रहता है। मतलब ये निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, और जब होस्ट के अंदर मतलब किसी जीव के अंदर जाता है तब ये रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट मतलब डीएनए से डीएनए का बनना, यही क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन, या आरएनए से आरएनए का बनना, रेप्लिकेशन। तो ये रेप्लिकेट करता है, और ये रेप्लिकेट करना सजीव की तरह लक्षण दिखाना, और क्रिस्टल की तरह माने किसकी तरह, निर्जीव की तरह लक्षण दिखाना। तो ये सजीव और निर्जीव दोनों की तरह लक्षण दिखाता है। तभी वायरस को कनेक्टिव लिंक बिटवीन कहाँ का दिखाते हैं, तो क्या बताओगे, लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब जो वायरस है ये सजीव और निर्जीव के बीच का कनेक्टिव लिंक होता है। बात समझ में आई बेटा। अच्छा, यहां देखना, वायरस कनेक्टिव लिंक है, ठीक है, सजीव और निर्जीव के बीच का। अब यहां पर जो है अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है डीजे इवान वस्की। ये वैज्ञानिक है। 1892, कब बे, 1892, कितना बे, 1892 में डीजे इवान वस्की, वस्की मतलब ये डीजे इवान वस्की है। इन्होंने टोबैको प्लांट पर गए। टोबैको प्लांट पर क्या किए बेटा, तो इन्होंने टोबैको प्लांट पर जो है, ये टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट पर जो है उसमें जो बीमारी पैदा करता था उसको जो है पैथोजन को पता लगाए, पैथोजन को पता लगाए, और इसका नाम टीएमवी रखा। क्या रखा, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड जो है आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है टोबैको मोज़ेक वायरस में। कैसे सर, आपको कैसे पता? तो मैंने कहा बेटा ये देखिए एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी है, यही है। ठीक, यहाँ पर ये है, ये यहाँ पर जो दिख रहा आपको यही है। कौन तो क्या बताओगे, ये डायग्राम जो है ये किसका है, टोबैको मोज़ेक वायरस का, दिखा। अच्छा, ये जो दिख रहा है ना, ये बाहर साइड ये जो दिख रहा है ये कौन है, कैप्सिड। कैप्सिड जो होता है ये वायरस का खोल होता है। ठीक, ये प्रोटीन का बना हुआ पार्ट होता है। ठीक, और इसके अंदर जो है ये जो कॉइल्ड है, ये जो कॉइल्ड है ना, सिंगल स्टैंडर्ड, ये सिंगल स्टैंडर्ड, ये जो है आरएनए है, ये जेनेटिक मटेरियल है। जबकि ये बैक्टीरियोफेज है, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। क्या, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ये इसका हेड है, ये कॉलर है, ये सीथ है बेटा, ये कौन है, सीथ है, ये सीथ है, और ये टेल है, टेल फाइबर कह दो, ये जो निकले पड़े हैं ना ये टेल है। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम लोग टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में बात कर रहे थे। ठीक, चलो आओ देखो डीजे इवान वस्की के बारे में। बेटा डीजे इवान वस्की ने ये किया, इसके बाद इन्होंने प्रूफ किया था किसको, तो बैक्टीरिया को, कि बैक्टीरिया वायरस से बड़ा होता है आकार में। मतलब क्या कह रहा, बैक्टीरिया जो है वायरस से जो है बड़ा होता है आकार में। ये कैसे प्रूफ किया था, तो बच्चा इन्होंने जो है, जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया का छन्नी है, इसमें बैक्टीरिया डाला जाए तो बैक्टीरिया ऊपर ही रह जाए और पानी नीचे गिर जाए, लेकिन वायरस डाला जाए तो वायरस नीचे गिर जाए। और जो ना है तो ऐसी का पता चला एक छेद से छोट ब कौन, वायरस, बड़ा कौन है, बैक्टीरिया। तभी बैक्टीरिया जो है छन्नी से फिल्टर पेपर से ऊपर रहा और वायरस कहाँ चला गया, नीचे। समझ में आया? तो वही कह रहे हैं कि इन्होंने जो है क्या किया, बैक्टीरिया वायरस से बड़ा होता है बताया, क्योंकि वायरस बैक्टीरिया जो है फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं होता, माने नीचे गिर जाता है। ठीक, ये काम किए थे डीजे इवान वस्की ने। अगली बात ध्यान रखना, यहाँ पर डीजे इवान वस्की हो गए। यहाँ पर बेटा ध्यान रखना, डीजे इवान वस्की के बाद यहाँ पर कौन है, एमडब्ल्यू बेंजरनिक। ठीक, ये जो है एमडब्ल्यू बेंजरनिक है, ये 1898 में है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक तंबाकू का पौधा है जिसमें बीमारी है, ठीक,
अब इसके पत्ती को तोड़ तोड़ करके इसका फ्लूइड निकाला, और फ्लूइड को निकाल करके इसमें बीमारी है टोबैको मोज़ेक वायरस। अब बीमारी है तो अब जो है जो हेल्दी पौधा था उसमें लगा दिया, तो देखा इसमें भी बीमारी हो गई। तो इस तरल का नाम क्या रखा, इन्फेक्टेड लिविंग फ्लूइड या कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम। मतलब फिर से सुनो, इन्होंने टोबैको प्लांट के इन्फेक्टेड लीफ को तोड़ करके स्वस्थ पत्ती पर लगाया और देखा कि उससे भी संक्रमण फैल गई। इस तरल का नाम क्या बोला, इस तरल को इन्होंने क्या नाम दिया, इन्फेक्टेड लिविंग फ्लूइड। क्या नाम रखा, इन्फेक्टेड लिविंग फ्लूइड नाम रखा, मतलब संक्रमित जीवित तरल, या इसी के नाम का है कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम। ठीक, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम। तो याद रखना, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम का नाम कौन दिया था, MW बेंजरनिक ने बताया था इसके बारे में। अच्छा, अगली बात सुनो, अगला कौन है, क्या बताओगे बेटा, ये स्टैनले साहब हैं। स्टैनले ने कुछ नहीं किया था, केवल स्टैनले ने क्या किया था, 1935 में वायरस को क्रिस्टल के रूप में लाया था, रवेदार के रूप में, दानेदार के रूप में लाया था, और बताया जब क्रिस्टल के रूप में वायरस आएगा ना, तो उसमें मैक्सिमम पार्ट जो होता है वायरस का, वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। खत्म बात। अच्छा, अगली बात सुनना, ये एक वायरस का डायग्राम है, ये वायरस का क्या है, बाहर ये वायरस का जो दिख रहा है ना, ये कौन है, खोल है, और खोल किसका बना होता है, प्रोटीन का, और इसका नाम का होता है कैप्सिड, और कैप्सिड की इकाई का नाम क्या है, कैप्सोमियर। क्लियर बेटा, ये कैप्सोमियर कहलाता है। और इसके अंदर ये दिख रहा है ना, जेनेटिक मटेरियल है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं है, जेनेटिक मटेरियल है। अब जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए भी हो सकता है, या जो है कौन हो सकता है, आरएनए। मतलब डीएनए भी हो सकता है या आरएनए। मतलब वायरस के अंदर डीएनए होता है क्या आरएनए, दोनों होता है। एक वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, समझ में। तो यहाँ पर लिखा वायरस में या तो डीएनए हो पाया जाता है या तो आरएनए पाया जाता है। एक साथ डीएनए और आरएनए एक वायरस में पाया नहीं जाता, ये बात ध्यान रखनी। ठीक, अब यहाँ पर कुछ जीव के बारे में लिखा है और उनके जेनेटिक मटेरियल के बारे में लिखा है, जैसे बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज को क्या कहते हैं, तो बताना, जीवाणु भोजी। अच्छा, जीवाणु भोजी ये नाम तो हो गया, लेकिन ध्यान रखना जो जीवाणु भोजी है ना, ये वायरस है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया में, जीवाणु में क्या करे, संक्रमण पैदा करे, बीमारी पैदा करे, उसी को क्या कहते हैं, जीवाणु भोजी कहते हैं। और इसमें आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए। प्लांट वायरस जैसे टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। और जानवर में जो है जो बीमारी पैदा करेगा उसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता ही नहीं है। ठीक, तो याद रखना, डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाई जाती। अच्छा, वायरस से होने वाली बीमारी, ठीक, कौन कौन होता है, मम्पस, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स। और प्लांट वायरस से, प्लांट के अंदर वायरल वाला इन्फेक्शन, संक्रमण कौन कौन सा होता है, तो याद रखना, पहला है मोज़ेक इन्फेक्शन, मतलब पत्ती में धब्बे और लीफ का मुड़ना, और लीफ का जो है रोल होना, कर्लिंग होना, और पत्ती का पीला होना, और पत्ती के वेन का दिखना, जो वेन दिखता है ना, ये स्पष्ट वेन का दिखना। ठीक, क्लियरिंग, वेन क्लियरिंग। और पौधे का बौनापन होना, पौधा बढ़बे नहीं करे, ना नहीं रह जाए, स्टंट ग्रोथ हो भी नहीं करे, रुक जाए ग्रोथ। ये सब जो है अगर पौधे में लक्षण दिखते हैं तो ये जो है किससे बीमारी फैला है, तो बताओगे वायरस से। ठीक, अगली बात याद रखना, यहाँ पर वायराइड्स है, इसको कौन बताया था, टियोडाइनर ने 1971 में। ये बेटा जो है, जो वायराइड्स है ना, ये फ्री आरएनए मॉलिक्यूल से, यही आरएनए मॉलिक्यूल से, बस इसके ऊपर खोल ओल नहीं पाई जात, केवल यही आरएनए मॉलिक्यूल से, यही आरएनए मॉलिक्यूल्स, फ्री आरएनए मॉलिक्यूल्स, यही आरएनए मॉलिक्यूल्स कौन है, तो क्या बताओगे, वायराइड्स। जो क्या पैदा करता है, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज। ठीक, ये क्या पैदा करता है, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज पैदा करता है। तो ये पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज पैदा करता है। क्लियर, तो पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज पैदा करता है कौन, तो क्या बताओगे, ये सिंगल स्टैंडर्ड, माने ये आरएनए वाला, जेनेटिक मटेरियल वाला, ये जो है मतलब रोगजनक, इसी के नाम का है वायराइड्स है। देखो, फ्री आरएनए मॉलिक्यूल से, इसके ऊपर प्रोटीन का खोल नहीं पाया जाता है। ठीक, ये पैदा करता है पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज, और ये जो है आपका वायरस से छोटा होता है, स्मॉलर देन वायरस। ठीक है ना, और इसके वायराइड्स के जो आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट है ना, ये वायरस के आरएनए के मॉलिक्यूलर वेट, ये वायरस का है
और ये कौन है, वाइराइड्स का है, ये वाइराइड्स का है। दोनों का आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होगा, वायरस वाले का ज्यादा होगा। मतलब कह रहा है कि जो है वाइराइड्स का आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट लेस देन, कम होता है वायरस के आरएनए के मॉलिक्यूलर वेट से। ठीक, तो ये कहानी थी किसके बारे में, वाइराइड्स के बारे में। अब चलो देखते हैं पिरियंस के बारे में। बेटा जो पिरियंस होता है यहां पर दिया गया, पिरियंस जो होता है ये असामान्य रूप से मुड़ा हुआ प्रोटीन है। मतलब ऐसे ना असामान्य रूप से इधर उधर मोड़ दे इकाऊ है, मुड़ा हुआ प्रोटीन है। बस याद रखना जो तंत्रिका से संबंधित बीमारी पैदा करे, का न्यूरोलॉजिकल बीमारी पैदा करे। तो तंत्रिका से संबंधित जो बीमारी पैदा करे असामान्य रूप से मुड़ा हुआ प्रोटीन, उसी को क्या कहते हैं, पिरियन। और ये एग्जाम्पल है बीएससी। बीएससी का मतलब बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, या इसी का दूसरा नाम है मैड काउ डिजीज। ये पशु में होता है, पशु में। और CZD CR जैकब डिजीज, CR जैकब डिजीज किस में होता है, ह्यूमन में होता है। तो ये कहानी है पिरियंस का। अच्छा यहीं पर लिख लेना, पिरियंस का जो साइज है, पिरियंस का जो है क्या, तो क्या बताओगे, साइज, ये इक्वल होता है किसके, तो क्या बताओगे, वायरस के। पिरियंस का साइज इक्वल होता है किसके, तो क्या बताओगे, वायरस के। ठीक, अब अगली हेडिंग यहाँ पर है कौन, तो बेटा देख यहाँ पर कौन है अगला हेडिंग, ये है कौन कौन कौन, तो बताना जो है, ये है आपका जो है वायरस, माने लाइकेन, सॉरी ये लाइकेन है। लाइकेन सिम्बियोटिक एसोसिएशन, सिम्बियोटिक एसोसिएशन माने सहजीविता। सहजीविता किसका है, तो बताना कवक और जो है शैवाल का। कवक और शैवाल के बीच का सहजीविता है। इसमें शैवाल कवक को क्या देता है, खाना देता है, और शैवाल जो है कवक को क्या देगा, वाटर, मिनरल्स और शेल्टर। शेल्टर माने वासस्थान। और याद रखना जो कवक के भाग होते हैं उसको माइकोबियंट कहते हैं, और एल्गी के पार्ट को, शैवाल के भाग को फाइकोबियंट कहते हैं। और बेस्ट इंडिकेटर होता है एयर, एयर इंडिकेटर होता है एयर पोल्यूशन के लिए कौन, तो क्या बताओगे, ये आपका लाइकेन। लाइकेन बेस्ट इंडिकेटर होता है फॉर एयर पोल्यूशन। अच्छा चलो यहां पर देखो क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन देख ले बेटा। क्वेश्चन दिया है यहां पर क्या, यहां पर क्वेश्चन दिया है, ये देखो क्या दिया है। कह रहा है कि नॉट ट्रू फॉर वायरस, मतलब वायरस के लिए कौन सी बात सही नहीं, तो बताओ। वायरस यूज होस्ट एनर्जी, वायरस होस्ट के अंदर पाई जाने वाली एनर्जी का यूज करता है, सही बात। इंटर सेलुलर पैरासाइट, मतलब सेल के बीच वाला पैरासाइट होता है, कि इंट्रा सेलुलर कोशिका के अंदर वाला पैरासाइट, कोशिका के अंदर वाला पैरासाइट होता है, इंट्रा सेलुलर पैरासाइट नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। समझ में आया? तो ये जो है मतलब पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन चलो ये देखो और बताओ, यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा है, विच इज नॉट ट्रू फॉर वायरस। इनमें से कौन सी बात वायरस के लिए गलत है। वायरस हैव डीएनए, यस। वायरस के अंदर आरएनए होता है, यस। वायरस हैव जो है डीएनए एंड आरएनए बोथ, नो। एक वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों एक साथ पाए नहीं जाते। समझ में कि नहीं? अगला कह रहा है वायरस हैव सिमिलरिटी वायराइड्स, मतलब वायरस और वायराइड्स में सिमिलरिटी क्या है, वायराइड्स। वायराइड्स क्या होता है, ये आरएनए होता है। ठीक, तो चलो ये आरएनए है, जबकि वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन है। मतलब वायरस में प्रोटीन भी है और न्यूक्लिक एसिड भी है। ये खोल प्रोटीन का बना होता है और वायरस का जो है जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड है, तभी कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन वायरस को। लेकिन इंटर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो ये इंटर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अगला कह रहा है इन्फेक्टेड जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल सही बात। इन्फेक्टेड जेनेटिक मटेरियल, वायरस में भी चाहे आरएनए पाया जाए इसके अंदर, चाहे डीएनए पाया जाए, डीएनए ये दोनों ही बीमारी पैदा करते हैं, यही बीमारी पैदा करते हैं। और वायरस में तो आरएनए तो होता ही है, ठीक है ना। तो ये समानता था किसमें, वायरस और जो है वायरस में। अच्छा अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा, यहां पर सिमिलरिटी कह रहा है किसके बीच में, तो बताना जो है यहां पर सिमिलरिटी कह रहा है वायरस हैव जो है किससे, पिरियन से। पिरियंस क्या होता है, प्रोटीन होता है। पिरियन से सिमिलरिटी क्या होता है, तो वायरस का साइज जो है किसके बराबर होता है, पिरियंस के। ठीक, पिरियंस के। तो यहां पर साइज ही दिया है, पहला सही है। न्यूक्लियो प्रोटीन गलत है। इन्फेक्टेड जेनेटिक मटेरियल गलत है। इसमें तो ये प्रोटीन है, ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है या कौन होता है, आरएनए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। समझ में आ गया? अगला कह रहा है कि जो है बैक्टीरियोफेज हैव ऑल एक्सेप्ट, बैक्टीरियोफेज के अंदर सब कुछ होता है केवल किसको छोड़ करके,
बैक्टीरियोफेज के पास प्रोटीन कॉर्नर होता है, यस बैक्टीरियोफेज के पास ये सब प्रोटीन ही तो है, बाहर बाहर जो पार्ट है। अब्सेंस ऑफ आरएनए, हाँ ये सही बात है, इसके पास आरएनए नहीं होता। अब्सेंस ऑफ डीएनए, गलत बात, इसके पास डीएनए अब्सेंट नहीं होता बल्कि प्रेजेंट होता है, ठीक। डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये तो पाया ही जाता है, मतलब बैक्टीरियोफेज है पाया जाता है ऑल एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, तो अब्सेंस ऑफ डीएनए जो है मतलब नहीं बल्कि डीएनए पाया जाता है, ठीक। तो ये पूरी कहानी है किसके बारे में, तो ये जो है बैक्टीरियोफेज के बारे में। अगला पॉइंट देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स लास्ट, इनमें से कौन अंतिम में होता है, बिल्कुल अंतिम में होता है इनमें से कौन, ये आप लोग खुद कमेंट करके बताओगे। कैसे करना है पता है, जैसे यहाँ पर लिखा है वायरस जो है डिस्कवरी ऑफ वायराइड्स कब किया था, 1952 में कि 72 में, 1960 माने 1972 में हुआ था, ठीक। ऐसे बैक्टीरिया प्रूफ किया गया था डीजे इवानोव्स्की के द्वारा, कब बे 1892 में, समझ में, ये कब हुआ था 72 में, ठीक। तो ये जो है 1972 में हुआ था, तो ये बाद में हुआ था, समझ में कि नहीं है। ऐसे जो है इसके ईयर लिखो और फिर बताओ जो है कि सबसे लास्ट में कौन हुआ था, समझ में आ गया। चलो आगे देखो, यहाँ पर इसको खुद करो आप लोग, मैं नहीं करूंगा, ठीक। ये देखना और करके कमेंट करना लास्ट में इसका आंसर क्या आता है। इन्फेक्शन कॉजिंग लिविंग फ्लूइड, मतलब इन्फेक्शन कॉजिंग लिविंग फ्लूइड, ये कौन बताया था, तो बताना जो है MW बेंजर्निक ने, जो है मतलब तंबाकू के पौधे के पत्ती को तोड़ करके फिर स्वस्थ पत्ती में लगाया था, तो उसमें जो है ये फ्लूइड जो है बीमारी पैदा कर दिया था, तो इसी को कहे थे इन्फेक्टेड लिविंग फ्लूइड कहे थे ना। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन है क्या, स्टेटमेंट पहला, वायरस कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर, यस वायरस पास हो जाए। स्टेनले क्रिस्टलाइन वायरस इन 1835, तो ये गलत है, 1935 में किए थे क्रिस्टलाइन के फॉर्म में, और ये सही है ये गलत है, तो पहला सही है और दूसरा गलत है, तो यहाँ पर दोनों करेक्ट दोनों इनकरेक्ट, और ओनली फर्स्ट करेक्ट तो फर्स्ट करेक्ट है, ओनली सेकंड करेक्ट माने फर्स्ट, इसका आंसर हो गया, समझ में कि नहीं। चलो आगे देखो, यहाँ पर क्या लिखा बेटा, यहाँ पर लिखा है डिजीज कॉज बाई वायराइड्स, वायराइड्स के द्वारा पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज बताया था, ठीक, यही बीमारी होता है वायराइड से। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि साइज इज मोस्ट सिमिलर फॉर राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं वायरस और प्रियंस, यस इन दोनों का साइज लगभग बराबर होता है। न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज बाई द, किसके, प्रियंस, प्रियंस से संबंधित जो बीमारी होता है, CR जैकब डिजीज या बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ये सब जो है न्यूरोलॉजिकल डिजीज होते हैं, ठीक। अगला पॉइंट है यहाँ पर देखो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है असर्शन, और असर्शन क्या कह रहा है, लाइकेन आर पोल्यूटेड इंडिकेटर, यस लाइकेन एंड वायरस नॉट गेट प्लेस इन क्लासिफाइड, बिल्कुल गलत बात है, मतलब ये लाइकेन एंड ये दोनों क्लासिफाइड नहीं हुए थे, ये भी सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मतलब असर्शन सही, रीजन सही, लेकिन नॉट एक्सप्लेनेशन, ठीक। अगला कह रहा है मैच द कॉलम फॉलोइंग, कॉलम जो है सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। डाइनर ने, टीओ डाइनर ने किस पर काम किया था, तो वायराइड्स पर, ये तो सही लग रहा। डीजे इवानोव्स्की इस पर काम किए थे, नहीं ये तो जो है मतलब डीजे इवानोव्स्की ने बैक्टीरिया फिल्टर पेपर इन सब के बारे में बताया। MW बेंजर्निक जो है बैक्टीरिया फिल्टर पेपर, नहीं ये तो डीजे इवानोव्स्की ने किया था। और ये तो जो है कंटाजियम वाइवम फ्लूडियम ये नाम दिए थे ना, और कार्ल हुज ये 6 क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए थे, मतलब टीओ डाइनर ये सही है, और इवानोव्स्की ये वाला, और बेंजर्निक जो है मतलब ये वाला, और ये वाला कार्ल हुज वाला, ठीक। ये इसका आंसर होगा, ये मैच कर लेना आप लोग, ठीक है ना बच्चे। यहाँ पर ये डायग्राम के बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया, ये सब NCERT की लाइन है, आप रीड कर लेना। और अब जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक। और कमेंट करके बताना अगला चैप्टर आप क्या पढ़ना चाहते हो। थैंक यू बच्चों, लव यू।